क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√, ब्रैकेट में है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। इस 7.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये तो है तीसरा क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका जितना भी कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसके अलावा भी पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसको और अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वीडियो देखे हैं पहला दूसरा तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अच्छी बात हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका समाकलन करना है। तो अगर आप एक सीरियल वाइज से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बूस्ट होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मेहनत होता है वो पहले और दूसरे वाले क्वेश्चंस में ही किया जाता है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए और बच्चे आगे के क्वेश्चंस आराम से करता चला जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर फोकस जो हम लोगों का होता है वह पहले दूसरे क्वेश्चंस में ही होता है, ठीक। और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसका अलग से हम वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम 7.4 का अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर आप ज़्यादा है ही नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो है, आराम से आप देख सकते हैं। और पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन सीरियल वाइज से देखते हुए आइए। ये तो है तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, यही है क्वेश्चन। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं फार्मूले की तरह लाने के लिए। अब यहाँ पे हम माना 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अगर डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं हो पाता है तब हम उसको चेंज करते हैं, फिर जाके प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। और अगर दूसरा मेथड भी फेल हो जाता है तब हमारा तीसरा मेथड आता है पूर्ण वर्ग बनाने का, ठीक है। ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम इसमें उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा होता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना 2 - x को t मान लेते हैं, ठीक। जब इसको t मानेंगे तो इसका तुरंत डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका होगा -dx बराबर dt। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इधर हो जाएगा -dt, ठीक है। अब यही ला करके इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो गया है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। अगर नहीं होता तो हम दूसरा अप्रोच अपनाते, वो होता था चेंज करके। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा। इंटीग्रेशन 1/√, में अब इस 2 - x को हमने मान रखा है t, तो यहाँ पे t रख देंगे तो हो जाएगा ये t का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर है और इनटू में है dx, तो dx का मान कितना है -dt, तो हम माइनस बाहर कर दे रहे हैं और यहाँ पे dt है तो माइनस। अब ये देखिए फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला इसका क्या होता है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो ये था इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। तो इसका होता है log mod में x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, यही फार्मूला होता है इसका। तो उसी फार्मूले पे जब इसको लगाएंगे तो ये होगा log mod ऑफ t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे माइनस log, अब t का मान रख देंगे, तो t का मान देखिए 2 - x है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 - x प्लस √। अब इसके जगह पे रखेंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर, तो 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस c। तो यही आंसर छोड़ दीजिए। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ करके फिर इसको लिख सकते हैं ऐसा, तो ऐसा भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा।